हरियाणा चुनाव के 20 दिल्ली में ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। 5,000 करोड़ की ड्रग्स का किंगपिन तुषार गोयल नाम के शख्स को बताया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि तुषार गोयल 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का आरटीआई सेल का चेयरमैन रहा है। तुषार की एक तस्वीर भी वायरल हो रही जिसमें वो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ दिख रहा है। इसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस को घेरते हुए आरोप लगा रही है कि मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान भी मिल रहा है। वहीं सीएम योगी ने भी कहा कि ये लोग युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं। ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, ये सभी यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते रहते हैं। जबकि कुशीनगर में एसपी का नेता नकली नोट की फैक्ट्री चला रहा था, तो वहीं अब कांग्रेस का नेता ड्रग तस्करी में शामिल होने के आरोप उस पर लगे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और ऐसे में बड़ा सवाल, सच क्या, मोहब्बत की दुकान या नशे का सामान? कोकीन गांजा बेचकर कांग्रेस दे रही है टक्कर। चंडमुंड और महिषासुर, कौन घोल रहा नसों में जहर? कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे, चुपके से नशे की दुकान चलाएंगे। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता, और एलन राव जी, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस, हमारे साथ जुड़े। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सवाल कौशल कांत जी आपसे, क्योंकि इसी चर्चा में कहा जाएगा, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जाएगा। और जब कांग्रेस ने यह बता ही दिया कि हमारा लेना देना नहीं तुषार गोयल से, तो फिर ये बयानबाजी क्यों? राजपूत जी, क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई भी क्रिमिनल पकड़ा जा रहा तो उसका संगठन, उसका एफिलिएशन कहीं न कहीं इंडी गठबंधन या इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्यों होता है? उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के पकड़े जाते हैं। देश में देख लीजिए, कांग्रेस के पकड़े जाते हैं। मुझे तो लगता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बजाय इंडियन नेशनल करप्शन पार्टी है या इंडियन नेशनल क्रिमिनल पार्टी हो गई है। और ये जो कह रहे हैं कि जो लेटर सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है हम सबको, अपॉइंटमेंट का 2022 का, अगर वो इनका पार्टी का पदाधिकारी नहीं तो उसके रिजेक्शन का कोई लेटर है क्या? सस्पेंशन का कोई लेटर है क्या? वो तो नजर नहीं आ रहा। तो ये पल्ला झाड़ लेना, पकड़े जाने के बाद ये कह देना कि वो हमारी पार्टी का नहीं है, ये तो कांग्रेस की हमेशा की परिपाटी रही है। क्यों? उसका रीजन ये है, आप देखिए कांग्रेस में टॉप लीडरशिप से लेकर के बॉटम तक या नेता जेल में है या बेल में है। चाहे सोनिया जी को देख लीजिए, चाहे राहुल जी को देख लीजिए, चाहे चिदम्बरम एंड सन्स कंपनी को देख लीजिए, शशि थरूर, राज बब्बर, दिग्विजय सिंह, वीरभद्र सिंह। अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस के तमिलनाडु के कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी बेल पर गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उनके ऊपर कैश फॉर जॉब के स्कैम का आरोप है और बेल पे है। तो जो पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में या करप्शन में या क्रिमिनल पॉलिटिक्स में जुटी हो, उसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। और मजे की बात यह है कि अब इंडी गठबंधन का कोई भी नेता, कोई भी ट्वीट नहीं आएगा, कोई करप्शन की बात नहीं करेगा, कोई इलीगल एक्टिविटी की बात नहीं करेगा। अजय वर्मा जी, देखिए ज्वाइनिंग की तो बात कही जा रही है, लेकिन जब निकाला गया, न कारण बताया गया, न लेटर, वही सवाल बीजेपी के प्रवक्ता भी यही कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल अब उठ ही गया तो इस पर चर्चा भी जरूरी है। इनका है, आउट का मामला तो नहीं है। राहुल राजपूत जी, सबसे पहले तो समस्त देशवासियों, आपको और आपके चैनल, आपके परिवार को सर्दी नवरात्रों की
मां शैलपुत्री की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार से, मेरी कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और खड़गे जी। अब मैं ये बताना चाहता हूं, काबिल प्रवक्ता हैं, ड्रग्स के ऊपर बात आपने करी, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, दुनिया भर की कहानी इन्होंने सुनाने, तो मुझे लगता है कि इनकी भाषा में इनका जवाब इन्हें देना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय बलात्कार पार्टी के लोग पूरे हिंदुस्तान में बलात्कारी जो वो बीजेपी का एमपी, एमएलए, मंत्री, इनका आईटी सेल का नेता, इनके पदाधिकारी, इनसे सहयोगी, इनके गठबंधन के लोग ही क्यों होते हैं? ये सहयोग है या प्रयोग है? देश के प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं कर्नाटक में, मित्रों प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत करिए और बलात्कारी को, मास रेपिस्ट को जिताइए तो मोदी जीतेगा। पहलवान बेटियों पे अत्याचार, ब्रजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी का एमपी, उसी के बेटे को टिकट दे दिया जाता है। सरदार जी जो खेल मंत्री हरियाणा के, एक बेटी के बलात्कार के आरोप में उनको मंत्री पद से हटाया जाता है। कुलदीप सेंगर विधायक उन्नाव का एक बेटी की हत्या करवा देता, उस बलात्कार में जेल में जाता है। स्वामी चिन्मयानंद पूर्व गृह मंत्री एक बेटी के साथ मालिश, चश्मा, रेप, कोचिन, क्या क्या था, बलात्कार में जाते हैं। आईटी सेल के 3 लोग, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, बनारस में भगवान शिव की नगरी को कलंकित करने का काम करते हैं। हद तो अब हो गई कि अभी कर्नाटक में एक इनका विधायक जो मंत्री मोदी जी का खास है और बिल्कुल क्लोज है, वो विधानसभा से लेके अपने घर तक भाजपा की उस तख्ती लगी कार में बलात्कार करता हुआ जाता है बेटी से और उसकी वीडियो बनाता है। शर्मनाक, निंदनीय। मतलब ड्रग्स आया या कुछ हो रहा है। पहले तो एक तुषार हमने सुना था शराब पी के पड़ा रहता, वो भाजपा का कहीं का कार्यकर्ता था। दूसरा तुषार हमने सुना था लड़की के आइटम में जेल में गया था, कहीं पकड़ा गया था, वो भाजपा का था। तीसरा तुषार पता नहीं कौन से तुषार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का इससे कोई लेने देना नहीं है। वो भी रहा हो अलग बात है। तो घटना तो आज 2024 की अब की है ना, लेकिन ये चुनाव हार रहे हैं हरियाणा के। सुन लीजिए राहुल जी, खत्म कर रहा हूँ, ये चुनाव मैं कहां कुछ कह रहा हूं। इसीलिए इनको एजेंडा चाहिए, झूठ की दीवार, भारतीय बलात्कारी पार्टी के लोग, इनके प्रवक्ता। मेरी ये समझ में नहीं आता कि कितना घृणित काम कर रहे हैं। और अब तो इनकी भी बहन बेटी इससे बचने लगी, उन्हें भी डर लगने लगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं और सिक्किम के एमएलए की, सिक्किम के महामंत्री की, अभी मैं हरियाणा के और पार्टी के लोगों की, और उत्तराखंड की वो अंकिता भंडारी एक मंत्री के, कितने बलात्कार बताऊं, ये सहयोग है या प्रयोग? ठीक है, आप उनका बताइए, वो आपका बताएंगे, लेकिन सवाल रह गया ना इस बीच कि कांग्रेस में इनका तो तुषार गोयल लेटर है, आउट का नहीं है। वही सवाल पूछा जा रहा है। मैं कह तो रहा हूं कि हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। 3 तुषार मैंने बता दिए आपको, तो उनकी कटिंग भी भेज दूंगा। अब ये भाजपा का नहीं, ठीक है, आप भेज दीजिए, लेकिन संबंध नहीं, जब संबंध थे तब तो वजह बताई गई, लेकिन जब संबंध नहीं, एक वजह तो बताई जाती है कहीं भी। सुनिए अजय वर्मा जी, देखिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। एक तरीका होता है, मैं नहीं पढ़ना चाहता इस बहस में, मैं बार बार कह रहा हूं अजय वर्मा जी। एक तरीका होता है, जब किसी को पार्टी से निष्कासित किया जाता है तो वजह भी बताई जाती है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल तमाम चीजें, वो कुछ भी नजर नहीं आया। हालांकि आप नहीं बताएंगे, आप उनकी कहिए, वो आपकी कहेंगे, आप लोग नूरा कुश्ती करते रहिए। सुनेंगे आप देखिए, आप कोई जज नहीं है, कोर्ट नहीं है, ये कोई जज नहीं है, कोर्ट नहीं है। मैं कहां कह रहा हूं जज हूं, जवाब दे देंगे। मैं कहां कह रहा हूं कि कोर्ट हूं। कोर्ट हमसे पूछेगी, हम जवाब दे देंगे। ये हमारी पार्टी का सिस्टम है, शिष्टाचार है। इनकी तरह कोई है कि हर बलात्कारी, हर भ्रष्टाचारी इनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, चंदा लो। मैंने तो उनसे टाइमिंग को लेकर सवाल भी पूछा, तब तो आपने नहीं कहा कि क्यों टाइमिंग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। जब आपसे मैंने पूछ लिया कि आउट का कहा है मामला, तब आप कह रहे हैं आप जज नहीं, आप कोर्ट नहीं है। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। गजब बात कर रहे हैं अजय वर्मा जी। आपसे मतलब मैं नरम रहूं तो सही है, उनसे गरम रहूं तो बहुत बढ़िया है। नहीं, मैं ठीक है। राव साहब तो मतलब ही नहीं। आप राव सर देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज, एक मिनट आ रहे, मुझे पता है कि आप जवाब देंगे। राव सर, जिस तरीके से स्पेशल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हालांकि कई दिनों से ट्रैक कर रही होगी, हमें लग रहा है कि कई महीनों से ट्रैक कर रही होगी, इतनी बड़ी कामयाबी, लेकिन सवाल देखिए एक बहुत जायज है, ये दर्शकों के लिए भी और यहां बैठे पैनलिस्ट या हमारे आपके लिए भी। इतना बड़ा काम कोई बिना पॉलिटिकल सरपरस्ती में तो नहीं कर सकता। देखिए राहुल जी, ये सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस एजेंसी की, जिन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन करके, ये आज का एक दिन का, इतने बड़ी खेप एक दिन में नहीं पकड़ी जाती है।
कई महीनों की मुशक्कत के बाद ये जो पकड़ा गया है, और पकड़ा जाने के बाद में कई 4 लोग तो पकड़े गए हैं, बाकी और भी गिरफ्तारियां इसमें होनी है। और मैं किसी पॉलिटिकल तू में नहीं जाता हूँ, कौन पॉलिटिकल पार्टी को संरक्षण देता है कौन नहीं देता, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है जो आप कह रहे हैं कि कोई न कोई इतना बड़ा ये जो रैकेट है, मैं आपको बता दूं 5600 करोड़ रुपए को कम पैसा नहीं होता है। इतने की वैल्यू अगर है या इसको मिले ना मिले वो अलग बात है। अगर ये सारा सामान बिक जाता, मार्केट में बिक जाता, तो ये जाहिर बात है इतना पैसा कहीं आता। और ये पैसा, जहां तक पिछली बातें हैं, मैं तो इस बात को कहने वाला हूं कि दोनों पार्टीज के नेताओं ने अपने अपने क्रिमिनल्स की, दूसरे वाले क्रिमिनल्स की जिक्र कर दिया। तो मैं समझता हूं हमारी भारत की अगर राजनीति को स्वस्थ रखना है तो पॉलिटिकल पार्टीज वाले जो क्रिमिनल किसी केसेस में इन्वॉल्व है, उनको तो इन्वॉल्व, उसको पुलिस में, उसको कोई पार्टी को टिकट देना ही नहीं चाहिए। ये तो लेकिन उनकी अपनी अपनी मजबूरी है, क्यों दे रहे हैं। लेकिन ये बात सत्य है, इतना बड़ा कोई रैकेट अगर है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी संरक्षण की बात जो आ सकती है वो कहीं आएगी। लेकिन ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा इस बारे में। इसमें पूछताछ भी होगी, कोई और कौन कौन पार्टीज का संरक्षण उसको मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। ये बातें अभी इसी स्टेज पे मैं कहूँ या आप कहें या कोई और कहें, ये मैं नहीं समझता हूँ कि उचित होगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद में मैं समझता हूं जब ये इन सब का पुलिस रिमांड चल रहा है, इसलिए क्योंकि आपका अनुभव, देखिए आपका अनुभव बहुत जरूरी है जो दर्शकों से शेयर किया जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा जब कुछ भी होता है तो मैं कहीं ना कहीं से कनेक्शन सामने आ ही जाते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए मैं समझ सकता हूं कि आप खुल के नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ना में तो कह ही सकते हैं ना आप। देखिए इसको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता, कोई ना कोई संरक्षण जरूर कहीं कहीं किसी न किसी नेताओं का होता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, वो नेता किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन हाँ क्रिमिनल जो एक्टिविटीज हैं उनमें नेता खुद तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं और क्रिमिनल्स को संरक्षण देते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता देता हूं, नेताओं की तरफ से बहुत से ऐसे केसेस पकड़े गए हैं जिनमें नेताओं ने क्रिमिनल्स को संरक्षण दिया है। वो उनकी मजबूरी है या वो क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि एक चीज तो हमने अपने एक्सपीरियंस से मालूम किया कि जब कोई क्रिमिनल ऐसे जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पैसे की उसके साथ होती है, तो वहां कहीं ना कहीं ये जरूर पता लगता है कि वो किसी न किसी नेता को पैसे देता है, किसी न किसी तरीके से, चाहे वो आप पार्टी फंड की बात करिए चाहे कैसे भी बात करिए। लेकिन हाँ, और इसीलिए नेता लोग क्रिमिनल्स को संरक्षण देते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब कौन सी पार्टी का कब कौन देता है वो अलग बात है सर, वो अलग बात। लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रिमिनल्स को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटिकल नेताओं ठीक है। कौशल खान जी, एक सवाल आपसे यह है कि केवल एक ही फोटो मिली है क्या तुषार गोयल की, वो भी दीपेंद्र हुड्डा के साथ, और कोई नहीं था और कोई फोटो नहीं, या ये वाकई संयोग है या प्रयोग? मतदान से ठीक कुछ दिन पहले वो फोटो लेकर 5600 करोड़ की ड्रग डीलिंग की बात, आरोपी गिरफ्तार, सामान की बरामदगी, ये संयोग है या प्रयोग है, या कहें कि स्पेशल सेल की मेहनत है, करवाई गई या की गई? अजय जी बोल रहे थे तो उस पे मुझे दीवार की पिक्चर का एक डायलॉग याद आ गया कि दूसरों के पाप गिनवाने से आपके अपने पाप कम नहीं हो जाते। और जो पाप सामने नजर आ रहा है आप उसकी बात करें। आप जिस बात की संयोग और प्रयोग की बात आप कर रहे हैं, तो राहुल जी ये बताइए आपको क्या लगता है, ये संयोग है कि प्रयोग है? आपको लगता है, अभी आपने अजी साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा रैकेट, इतने बड़े क्वांटम की 5600 करोड़ की ड्रग जो पकड़ी गई है, ये प्रयोग नहीं हो सकता। ये अभी तक के दिल्ली के बॉर्डर पे एनसीआर में पकड़ी गई सबसे बड़ी नशे की खेत है, तो प्रयोग तो हो ही नहीं सकता, संयोग है। क्योंकि कांग्रेस के पाप इतने बढ़ चुके हैं कि भगवान भी चाहता है। मेरा सवाल ये था कि केवल एक ही फोटो आई, वो भी दीपेंद्र हुड्डा के साथ तुषार गोयल। कल परसों तक और आ जाएगी, सोशल मीडिया का काम क्या है, वो तो ढूंढते रहेंगे। नहीं, अब तक तो आ जानी चाहिए थी ना, मैं भी ढूंढ रहा हूँ लगातार, अब तक तो आ जानी चाहिए। फोटो नहीं है तो उसमें मेरा क्या रोल है? इसमें बीजेपी क्या कर सकती है भाई? जितनी फोटो उतनी नजर आएगी, और लोगों के साथ होगी तो और की भी नजर आएगी। अगर हमारे साथ होती तो अजय भाई लेके आए होते अब तक पूरी लिस्ट। तो जिसकी है उसकी है, इसी का नाम तो सहयोग है। और ये कांग्रेस के द्वारा देश विरोधी काम करते करते, जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति करते हुए कांग्रेस चल रही है, देश उनके लिए सबसे लास्ट में है, उनके लिए नेता फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, देश आखिरी है। तो कहीं ना कहीं तो भगवान कुछ ना कुछ देखेगा, कहीं ना कहीं तो कांग्रेस एक्सपोज होगी। और अजय जी मुस्कुरा रहे हैं, अजय जी आप भी बताइए ना,
समाजवादी पार्टी के जितने लोग अवैध नोट में पकड़े गए वो समाजवादी पार्टी के निकले। ये भी क्या संयोग नहीं है? अभी ये पकड़े गए ये कांग्रेस पार्टी के निकले। नहीं कहेंगे यूपी में चुनाव है इसलिए पकड़े गए। कांग्रेस कमेटी के बेल पे कौशल कांत जी, क्यों नहीं सवाल किया जाएगा कि यूपी में उपचुनाव होने वाले उससे पहले कुछ नेताओं को पकड़ लिया गया, उनके शामिल होने की बात कही गई। हरियाणा में चुनाव होने वाला है, उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा के साथ तुषार गोयल की एक फोटो आ गई और 5600 करोड़ राजपूत जी इसका जवाब सुनिए। की ड्रग। इसके पहले हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसी बीजेपी वाले के साथ क्यों नहीं पकड़ लिए गए? राजस्थान में इनकी सरकार थी, बीजेपी वाले के साथ क्यों नहीं पकड़ लिए गए? तमिलनाडु में इनकी सरकार थी, किसी बीजेपी वाले के साथ क्यों नहीं पकड़ लिए गए? बहुत सारे स्टेट में इनकी सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। नहीं, लेकिन एक चीज है अजय अगर जी, ऐसा कुछ है तो इन्हें पकड़ लेना चाहिए था। अजय जी, जिस तरह से वो फोटो दिखा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा के साथ, वैसे आपको दिखाना चाहिए ये देखिए तुषार गोयल हमारी पार्टी छोड़ चुके हैं, इन वजहों से हमने निकाल दिया था, हमारा कोई लेना देना नहीं। राहुल जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और जैसे जो वो मक्का के दाने जब गर्म तवे पे डलते हैं खुदकते हैं, तो भाजपा लगता है ऐसे तवे पे खुदकने लगे, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब मैं डीसीपी साहब की बहुत अच्छी बात लगी। अब मैं एक चीज आपसे भी और सबसे पूछूंगा, और आप कुछ संज्ञान में भी है और आपके चैनल ने भी चलाया था। साहब के मित्र हैं अडानी साहब, उनको एक पोर्ट है, 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी अडानी पोर्ट पर, आपको याद होना चाहिए। क्या हुआ, कहाँ है, कैसे है और रैकेट कौन था, आज तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि साहब के जानकार थे। साहब के 22,000 करोड़। अच्छा, अब मैं फिर दूसरा सवाल और पूछना चाहता हूं। अभी मैं एक चिट्ठी दे रहा हूं, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये ड्रग्स आखिर दिल्ली में हिंदुस्तान की सीमा पर, ये सरकार की इंटेलिजेंस की फेलियर है, ये सरकार की इंटेलिजेंस की फेलियर है ही है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी अफसर हैं वो सस्पेंड होने चाहिए, रजिस्ट्रों को तो जेल भेजना चाहिए। अच्छा, मतलब पकड़ा नहीं जाना चाहिए था, अगर पकड़ लिए तो अब दोषी हो गया, सस्पेंड होना चाहिए, पकड़ा नहीं जाना चाहिए था। चलते रहना देना चाहिए था ना, अधिकारियों पर सवाल उठते ना सरकार पर सवाल उठते। पहले ये तय करो कि क्या बातें कर रहे हैं अजय वर्मा जी। अजय जी वक्त बताएगा कि अजय वर्मा जी क्यों आप डिरेल हो जाते हैं? बातें आप शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन क्या कहने लगते हैं वो समझ में नहीं आता किसी को। आप पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठाएंगे। एक मिनट कौशल कांत जी, आप पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठाएंगे जिनके साए में आपके नेता चलते हैं, उनकी भी सुरक्षा वही सब करते हैं। कहाँ की बातें कहाँ कर रहे हैं अजय वर्मा जी? अजय वर्मा जी, मैं बहुत एकदम देखिए बहुत शालीनता के साथ कह रहा हूँ कि कृपया, एक मिनट कौशल कांत जी, अजय वर्मा जी, बहुत शालीनता के साथ मैं कह रहा हूँ कि कृपया पुलिस अधिकारियों पर सवाल न उठाइए जो समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। गलती ये हो गई, एक मिनट कौशल कांत जी, गलती ये हो गई कि 5600 करोड़ जो ड्रग है वो पकड़ लिया तो गलती कर दिया उन्होंने, नहीं होना चाहिए था। मतलब नहीं, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुई है ये अंदर कैसे आई, पकड़ लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं। सरकार के जिम्मेदार लोग सस्पेंड, राव साहब, जो मंत्री इसमें इन्वॉल्व हो। राव साहब, एक मिनट आ रहे कौशल कांत जी, एक मिनट इस्तीफा देना चाहिए। एक मिनट, अभी तो कह रहे थे कि तावे पे फुदक रहे थे, ऐसा सवाल कर दिया, फिर पता नहीं कहां से कहां चले जा रहे हैं अजय वर्मा जी। नहीं, राव सर, आप ही की बात, ठीक, अजय वर्मा जी का जो कहना है, एक मिनट सुन लेते हैं सर। आप करोड़ की अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी सुन लीजिए राव सर को, पानी पिला दो इन्हें जरा। राहुल, देखिए गला सूख गया है। देखिए राहुल जी, कोई भी ऐसा बड़ा जो एक्शन होता है, बड़ा जो रैकेट पकड़ा जाता है ना, वो बहुत कई महीनों की मशक्कत के साथ, और मैं कहता हूँ ये इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं है, सक्सेस है। मैं तो उनको बधाई देता हूँ, पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसी, कितना इतने बड़े रैकेट को पकड़ना, जिनके पास मनी पावर है, जिनके पास कोई भी कुछ कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। ये तो ड्रग्स की बात है। आपने पीछे देखा होगा हरियाणा में खनन माफिया को पकड़ने गई पुलिस, उनको गोली मार दी। तो ये कितना रिस्क बड़ा है पुलिस वालों का और इंटेलिजेंस एजेंसी का। किसी को डाउट अगर हो गया तो मार नहीं देंगे। अजय जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए अजय जी, जरा चुप हो जाइए। मैं ये बता रहा हूँ जो आप अजय वर्मा जी, राव सर, अजय वर्मा जी,
ये सवाल भी किया जा रहा है, ये जो 5600 करोड़ की जो ड्रग पकड़ी गई, अगर बेच दी जाती तो किसके पैसे में, किसके जेब में ये पैसा जाता? कांग्रेस के कौन से नेता के जेब में जाता पैसा? आ गई ये बॉर्डर फेलियरिटी इंटेलिजेंस। अब आप लोगों ने मंगवाया, आप लोग बताइए। कार्रवाई हुई है और क्यों नहीं हुई अब तक कार्रवाई? अब आप लोगों ने मंगाया, आप लोग बताइए ना। गृह मंत्रालय लेगा या पुलिस जिम्मेदारी लेगी? कौशल कांत जी, ये तो बात सही है, कांग्रेस वाले ड्रग डीलिंग करेंगे और ऐसे आप रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इस तरीके से खुला है कि कोई भी जाकर लेके चला आएगा। हाँ, जवाब पूछा इनसे। और क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ, आप ही का सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ। राहुल जी, जनता डिसाइड करेगी कि अजय वर्मा जी क्या कह रहे हैं, पर अजय जनता ने वर्मा जी डिसाइड का कांग्रेस का हर प्रवक्ता और शासन तय करेगा। अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज, ये भी वॉशिंग मशीन में धुल गए, भाजपा नामक, मोदी जी नामक वॉशिंग मशीन है जहाँ सारे भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारी धुल गए। तो मैं छिटक रहा था, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? सारे भ्रष्टाचारी क्यों परेशान हो रहे हैं? हेमंत सवाल तो सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुनेंगे सर, सवाल सुनेंगे। अजीत पवार, शिंदे, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे भ्रष्टाचारी धुल गए वॉशिंग मशीन में। बताइए ड्रग्स वाले माफिया कैसे धुले? अब मेरे धंधा लो, धंधा दो। तो वही तो कह रहे थे अजय वर्मा जी। अजय जी मेरे, लेकिन आपने ना गलत धंधा शुरू करवा दिया था ना तुषार गोयल से। अजय जी मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता आता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग अडानी अडानी चिल्लाते हैं। आज तक अडानी के ऑफिस में जाके कितने कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया? कितने अडानी के खिलाफ जाकर के? मैं छोड़ देता हूं उसको, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात मुझे ये बता दिया अडानी का, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, केरला में आता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आता है जब आपकी सरकार आती है। अडानी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल में आता है जब आप। देखिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं वही अजय जी बोल रहे हैं, इसमें उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो जो लाइन है पार्टी लाइन पे, उस पे है अजय जी, उससे अलग नहीं जा सकते। लेकिन राव साहब देखिए, हालांकि जहां तक अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, एक मिनट कौशल कांत जी, कौशल जी एक मिनट, अजय वर्मा जी आप भी जरा शांत रहिए। राव सर, जो रिपोर्ट्स आई हैं, टेरर, ये नार्को टेरर एंगल नहीं मिला है, लेकिन सवाल यह है कि जो बात अजय वर्मा जी कह रहे हैं वो भी सही है कि आखिर दिल्ली तक ये पहुंचा कैसे? देखिए, ये सवाल वाजिब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सवाल वाजिब है। लेकिन जब दिल्ली तक पहुंच गया और पकड़ लिया तो वो जो कमियां जो बता रहे हैं अजय वर्मा जी, वो सब वहीं पे खत्म हो जाती हैं। अगर ये आने के बाद में पकड़ा नहीं जाता तब डेफिनेटली ये मैं कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं कमजोरी रही होगी। लेकिन जिस ढंग से आया, कैसे आया, कौन कौन से रास्तों से आया, हवाई जहाज से आया, बाई रोड आया, ये सारी चीजें हैं। इंटेलिजेंस की खबर थी तभी यहाँ पकड़ा गया है। जो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है वो सक्सेस है, उसी वजह से इतना बड़ा यहाँ स्टॉक रखा गया है। लेकिन बहुत से लोग ये इतने सातिर होते हैं कि बहुत ही कंसील करके करते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को खबर लग गई, पुलिस को खबर लग गई और उन्होंने पकड़ लिया, ये बड़ी बात है। वरना इतने सीक्रेटली, मान लीजिए हजारों ट्रक आते हैं, उन ट्रकों के अंदर कितने बॉक्सेस होते हैं, उनमें कोई भर के ले आएगा, जब तक खबर नहीं होगी। ऐसे मामले तभी पकड़े जाएंगे जब इसमें इन्फॉर्मल नेटवर्क अच्छा रहेगा पुलिस का। और अजय वर्मा जी, आपने शुरुआत में शारदीय नवरात्र की बधाई दी थी सभी को, दर्शकों को, लेकिन एक चीज बता दीजिए, ये चंडमुंड और महिषासुर कौन है आपकी पार्टी में? डीसीपी साहब, हम बड़ा सम्मान करते हैं प्रशासन का। अजय वर्मा जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपका दे रहा हूं सर 10 सेकंड में, लेकिन टाइम नहीं है ना, इसीलिए कह रहा हूं। 10 सेकंड कि देखिए 5 तारीख या 8 तारीख हरियाणा हारने के बाद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में दल जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी का प्रयोग है। और अब सुन लीजिए चंडमुंड कौन है। बांग्लादेश के बॉर्डर को जो खोल के रखा हुआ है ना, ये सब वहीं की देन है। बहुत सारे चंडमुंड और रणवीर देश काट रहा है और 70 साल में इतना बोया है। भाजपा में बहुत सारे चंडमुंड और महिषासुर हैं ना, जो चंडमुंड और महिषासुर जो बेटियों पे अत्याचार करते हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि हरियाणा चुनाव इस बीच जिस तरीके से ड्रग दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ी, हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जिसकी फोटो दिखाई जा रही है कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। सवाल बीजेपी कर रही है कि आपने ज्वाइनिंग जो लेटर है वो दिखाया, लेकिन आउट जब किया उसके दस्तावेज कहां है।